हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शॉपिंग। जल्दी जल्दी चलो दीपावली शॉपिंग के लिए, वरना सारी अच्छी ड्रेसेस बिक जाएंगी, फिर छटा हुआ सामान मिलेगा। सुप्रिया ने अपनी माँ उर्मिला जी से कहा। हाँ हाँ, चलती हूँ। तुम्हारी और दामाद जी की पहली दीपावली है। चलो अपने मनपसंद कपड़े और गहने ले लो। सुनिए जी, गाड़ी निकाल लीजिए। सब लोग साथ में ही चलेंगे। उर्मिला जी ने अपने पति रमेश जी से कहा, जरा एक बार पारुल बहू को भी पूछ लो, उसे भी तो दीपावली की शॉपिंग करनी होगी। उसकी भी तो शादी के बाद पहली दीपावली है। तुम माँ बेटी ने आपस में ही मिलकर दीपावली शॉपिंग का प्लान बना लिया और घर की बहू को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आप भी ना पापा, जबरदस्ती बहू के नाम का आलाप गाते रहते हैं। वो शॉपिंग पर जाकर क्या करेगी। अगर वो चली गई तो त्योहार के सारे काम कौन करेगा। और वैसे भी मैं मायके में हूँ, तो ये सब शॉपिंग मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, तो वो भी अपने मायके वालों से कहकर शॉपिंग कर ले, जो भी चाहिए। सुप्रिया ने अपनी पिता को जवाब दिया। तुम तो दामाद जी के साथ वहाँ अकेली रहती हो, तो जब भी जी चाहा चली आती हो, लेकिन बहू कितना मायके जा पाती है ये तो तुम सबको पता है। हमारी सामर्थ्य है अपनी बेटी को देने की, लेकिन बहू के मायके वाले इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं जो हर मौके पर तोहफे और मिठाइयाँ भेजें। अब वो हमारे घर की बहू है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि उसकी खुशियों का ध्यान रखें। पारुल भी सभी लोगों का वार्तालाप सुन रही थी। उसे पता था ऐसा ही होगा। उसी शहर में पड़ोस में ब्याही ननद हर मौके पर आ जाती और माँ बेटी मिलकर शॉपिंग करने चली जाती। उसे पूछती तक नहीं, ना ही कभी कोई भी सामान उसके लिए लेकर आती। वो घर पर कामों में ही लगी रहती। वो लोग कुछ भी लेकर आती तो उसे दिखाना तक जरूरी नहीं समझती, फिर भी वो उनकी बातें मन से ना लगाकर काम में लगी रहती। ये बात उसके ससुर जी और पति दोनों नोटिस करते थे। आज भी सासू माँ अपनी बेटी दामाद को लेकर शॉपिंग पर चली गईं। पीछे पीछे ससुर जी को भी जाना पड़ा, वरना दामाद जी को बुरा लग जाता। अब उन्हें उनके घर की कहानी क्या पता। दोनों माँ बेटी खुशी से चहकते हुए शॉपिंग कर रही थी। बाहर एक खूबसूरत साड़ी टंगी देखकर वो लोग एक महंगे शोरूम में घुस गईं। वहाँ पहले से मौजूद अपने बेटे रोहित और बहू पारुल को देखकर भौचक्की रह गईं। सुप्रिया और उर्मिला जी दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम यहाँ कैसे। और रोहित, तुझे ऑफिस से फुर्सत कैसे मिल गई। घर अकेला छोड़कर कैसे चली आई। त्योहार पर इतने काम होते हैं घर में, वो कौन करेगा। दोनों माँ बेटी बेचारी पारुल पर सवाल दाग रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी। तभी सुप्रिया के पति अभिषेक ने उनकी सोच को विराम देते हुए कहा, बस बस, आप दोनों भाभी से कितने सवाल करेंगी। रोहित भैया को मैंने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप भी जल्दी आ जाइए और भाभी को लेकर मार्केट पहुँचिए, हम सब वहीं मिलेंगे। सुप्रिया, अच्छा लगता है कि हम सब यहाँ शॉपिंग करें और भाभी घर पर अकेली काम करें। मेरे घर में तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। मेरी माँ और दोनों बहनें तो तुम्हें बराबर का हक और सम्मान देती हैं, फिर तुम्हारी सोच ऐसी कैसे हो गई। तुम्हें माँ के पैसों से शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पैसे दीपावली की शॉपिंग के लिए मम्मी पापा और मैंने दिए हैं, उनसे शॉपिंग करना और अपने हमारे सभी घर वालों के लिए दीपावली के तोहफे भी लेना। पारुल भाभी, आप भी जो मन हो वो खरीदिए और अपने घर वालों के लिए तोहफे भी खरीदिए। मम्मी जी, आपने भाभी को शगुन के में कुछ रुपए दिए या नहीं। चलो कोई बात नहीं, रोहित भैया इतना अच्छा कमाते हैं, वो आपको शॉपिंग कराएंगे। अभिषेक ने हंसते हुए अपनी सासू माँ और पत्नी की टांग खिंचाई कर दी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों की पापा जी से पारुल भाभी को लेकर की गई बहसबाजी सुन ली थी और मन ही मन इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। दामाद के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उर्मिला जी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये अपने घर जाकर हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो तुरंत ही पारुल को रुपए देते हुए बोली, अरे मैंने तो कहा था, इसी ने मना कर दिया। मेरे पास तो शादी का ही सब सामान कपड़े रखे हैं, मैं क्या करूँगी लेकर। इसलिए मैं भी ज़्यादा जोर नहीं देती थी। सुप्रिया को भी कुछ शर्म महसूस हुई तो वो भी शुरू हो गई, आपको अपने साथ नहीं लाए थे,
लेकिन जो भी खरीदते बराबर से आपके लिए भी लेकर आते। हाँ हाँ, वो तो हमें भी पता है, तुम दोनों अपने सामने बहू के लिए कितना सोचती हो। वो तो आज अभिषेक बेटे ने पारुल के बारे में इतना सोचा और रोहित को फ़ोन कर दिया, वरना तो आज भी वो घर संभालती ही रह जाती। लो बेटा, ये मेरी तरफ से दीपावली का शगुन, जो मन चाहे शॉपिंग करो। रमेश जी पारुल को शगुन के रुपए देते हुए बोले। अरे वाह पापा, बेटी को तो कभी रुपए नहीं दिए शॉपिंग के लिए। सुप्रिया ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ वो मौका मुझे देती ही कहाँ थी। वो तो आगे से आगे सिर्फ अपनी बेटी के बारे में ही सोचती है और करती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। रमेश जी ने लगे हाथ बेटी को भी सुना ही दिया। रोहित और पारुल को बहुत अच्छा लगा। चलो, घर में उसकी माँ बहन ने उसकी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर के दामाद ने तो सोचा। घर की बहू घर संभाले, उसे शॉपिंग की क्या ज़रूरत, को बदल कर रख दिया। उन्होंने अभिषेक जी को धन्यवाद दिया। सबने खुशी खुशी साथ मिलकर शॉपिंग की। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।